कुंदिया में चश्मे बैराज पर पानी का दबाव बरकरार, तोंसा बैराज के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। उधर दरिया सिंध ने रुझान के इलाकों कोटला, गुलशेर और बतली मसारी में भी तबाही मचा दी। सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल हो गया, लोग घरों में महसूर हो गए। पंजाब में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। दरियाए चनाब और दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए सिंध में हेड तोंसा के मकाम पर पानी की आमद 4,20,000, अखराज 4,08,000 क्यूसेक रहा। पानी की सतह बुलंद होने और दरियाई कटाव में शिद्दत का खतरा पैदा हो गया, जबकि दरियाए चनाब में हेड पाइनत के मकाम पर पानी की आमद 50,000 जबकि अखराज 35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। उधर हेड तरीमों के मकाम पर 63,000 क्यूसेक पानी बह रहा है। 24 घंटे में दरिया में 5,000 क्यूसेक पानी कम हुआ। मानसून बारिशों के बायस रहीमियार खान में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दरियाए सिंध में चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई। आज पानी का बहाव 3,73,764 क्यूसेक रिकॉर्ड, जबकि गुज़िश्ता रोज पानी का बहाव 2,25,662 क्यूसेक था। दरियाए सिंध में गुड्डू के मकाम पर 3,92,000 क्यूसेक पानी बह रहा है। हुक्काम ने 24 घंटों में दरियाए सिंध में पानी का मजीद बहाव बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। दूसरी जानब कुंदिया में चश्मे बैराज पर पानी का दबाव बरकरार। पानी की आमद 3,63,000, अखराज 3,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। इलाके में रेस्क्यू के जेर एहतमाम 9 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए। कच्चा के सैलाबी एरिया में रेस्क्यू ने 236 अफराद को पानी से रेस्क्यू किया। 161 मवेशियों और सामान को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कच्चा मेला वाली, कच्चा गुजरात, मोजा भकड़ा में सैलाब के हवाले से ऐलानात। दरियाए सिंध में तोंसा बैराज के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,63,453 जबकि अखराज 3,57,453 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। मुजफ्फरगढ़ टीपी लिंक और कच्ची कैनाल को पानी की फराहमी बंद, जबकि डीजी खान कैनाल को 6,000 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। में गाजी घाट कैंप्स फाल। डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद का रेस्क्यू कैंप का दौरा। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। रुझान में दरियाए सिंध भिपर गया। कोटला, गुलशेर और बदली मजारी में दरिया ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें सैलाब की नजर। सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। मुतासरीन का कहना था कि जमा पूंजी सैलाब की नजर हो गई, हुकूमत रिलीफ फराहम करे। उधर दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल। रंगपुर में कच्चे के मकीनों के लिए खतरा बन गई। हिफाजती बंद मजबूत होने से फसलें जेर आब। दर्जनों देहात कटाव की जद में आ गई। कीमती जमीनें दरिया बुर्द हो गईं। मुजफ्फरगढ़ में जिलाई इंतजामिया ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। रेस्क्यू की दरियाए चनाब के मगरबी किनारे पर मॉक एक्सरसाइज। डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जप्पा ने मशकों का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर उबैदुल्ला ने बताया कि नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू की तैयारियां मुकम्मल हैं। अब आपको बताएं, दरिया सतलुज में कहीं दरमियाने दर्जे का सैलाब तो कहीं पानी के बहाव में कमी आने लगी। बूरे के करीब बंद टूटने से कई बस्तियां और सैकड़ों एकड़ रकबा सेरेआब आ गया। केहरोड पक्का में भी सैलाबी पानी से मूंग, जंतर, मकई की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। दूसरी तरफ मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इंतजामिया भी मुतहरिक है। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में कमी आने लगी। गुज़श्ता 24 घंटे में हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 13 से कम होकर 11 फुट हो गई, जबकि पानी का अखराज कम होकर 2,000 क्यूसेक पर आ गया। हेड सुलेमान की पर पानी की आमद 18,000 से कम होकर 17,700 क्यूसेक और अखराज 17,000 से कम होकर 9,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड बिलो की सुलेमान की राब्ता नहर से सतलुज में पानी की आमद 17,000 क्यूसेक पर बरकरार है। हेड इस्लाम और हेड मेलसी साइफन पर भी पानी के बहाव में कमी हुई है। भावलपुर में इम्प्रेस बुर्ज के मकाम पर पानी की सतह 1.8 फुट से कम होकर 1.7 फुट पर आ गई। केहरोड पक्का में मानसून बारिशों के बायस दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दरिया में पानी का बहाव 15,000 क्यूसेक से जायद है। सैलाबी पानी से महारा, पतन और थली पीर के मकाम पर दरियाई बेट के इलाकों में मूंग, जंतर, मकई की फसलें जेर आब आ गईं। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से इमदाद का मुतालबा किया है। दरिया सतलुज में ताहाल किसी बड़े सैलाब का खतरा नहीं, ताहम इंतजामिया अलर्ट है। रेस्क्यू टीमें भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। नौशेरा जदीद में पतन मियानी के मकाम पर दरियाए सतलुज में सूरत हाल तेजी से बदल रही है। इंतजामिया ने ताहाल सैलाबी सूरत हाल बारे कोई अलर्ट जारी नहीं किया। मकामी सतह पर मल्लाह अपनी मदद आप के तहत मकीनों को महफूज जगह पर मुंतकिल कर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मल्लाह किराया वसूल कर रहे हैं। हुकूमत ने किसी किस्म की सफरी सहूलत फराहम नहीं की। दूसरी तरफ मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इंतजामिया भी मुतहर्रिक है। कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबीन ने दरियाए सतलुज पर रेलवे और प्रेस पुल का
साथ दौरा किया और सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर का कहना था कि दरियाए सतलुज में पानी का बहाव 10,000 क्यूसेक है। दरियाई रास्तों में बैठे अफराद को महफूज कैंप तक पहुंचा दिया गया है। इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। चीफ इंजीनियर बहावलपुर कैनाल जोन शौकत हयात वर्क ने रूही से गुफ्तगू में कहा कि दरियाए सतलुज में सैलाब का खतरा नहीं टला। पानी की सूरत-ए-हाल बारिशों पर मुनहसर है। मौजूदा पानी के बहाव को कंट्रोल करके गुजारा किया जा रहा है ताकि नुकसान कम से कम हो। हेड सुलेमानकी से रहीम यार खान तक मशीनरी फील्ड में मौजूद है। बंदों की मजबूती के लिए इजाफी पत्थर फील्ड में पहुंचा दिया गया है। इमरजेंसी ऑफिसर बहावलपुर रियाज खान कहते हैं सैलाबी सूरत हाल के लिए रेस्क्यू हमा वक्त तैयार है। कंट्रोल रूम कायम है, कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेस्क्यू के 500 अहलकार हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। रहीम यार खान में मानसून बारिशों से कबल हिफाजती इक़दामात का आगाज। म्यूनिसिपल कमेटी ने 16 खतरनाक इमारतों की निशानदही कर दी। 5 खतरनाक इमारतें सील, बाकी को नोटिस जारी कर दिए गए। जराये के मुताबिक खतरनाक करार दी गई इमारतें शाही रोड, खासी बाजार, मोहल्ला फरीदपुर, मोहल्ला बकरियांवाला, मोहम्मदी मोहल्ला फैसाबाद, मोहल्ला यशरफ सदर बाजार, मोहल्ला अली शेर और मोहल्ला हाजी नथा जैसे गुंजान आबाद इलाकों में वाक़ हैं, जहां मामूली बारिशें भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी जनरल इरफान अनवर के मुताबिक सील की गई इमारतें मानसून सीजन के इख्तिताम तक बंद रहेंगी। अवामी हलकों ने म्यूनिसिपल कमेटी के बरवक्त इकदाम को सराहा है। जनूबी पंजाब में बीमारियों ने डेरे जमा लिए। बहावलपुर में खसरा मासूम जाने लेने लगा। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में जेरे इलाज 5 साला बच्ची खसरा अलामात के साथ जान बहक हुई। खसरा मुतासरा बच्ची को 4 जुलाई को बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया था। साफ पानी की अदम फरामी या गैर मयारी खुराक का इस्तेमाल मुल्तान में गैस्ट्रो के वार थम न सके। 24 घंटे के दौरान निश्तर अस्पताल में 62 मरीज रिपोर्ट। शहबाज शरीफ अस्पताल में 18 मरीज लाए गए। प्राइवेट अस्पतालों में भी दर्जनों मरीज रिपोर्ट हुए। रहीम यार खान में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मार्केट से चीनी गायब, शहरी परेशान। होलसेलर्स ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी। दूसरी तरफ ओपन मार्केट में भी शहरियों को सिर्फ 1 किलो चीनी मिलने लगी। हुकूमत ने चीनी का एक्समिल रेट 168 और परचून रेट 173 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखा है। रहीम यार खान जिले भर में चीनी का बहरान संगीन हो गया। मार्केट से चीनी गायब होने पर शहरी परेशान। होलसेलर्स ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी, जिससे ओपन मार्केट पर भी असर पड़ा है। पंजाब हुकूमत ने होलसेल रेट 168 रुपए और परचून रेट 173 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखा है। तहम जमीनी सूरत हाल इसके उलट है। ओपन मार्केट में चीनी 188 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। होलसेलर्स ये सवाल उठा रहे हैं कि जब उन्हें खुद चीनी 171 रुपए फी किलो में मिल रही है तो वो 168 रुपए में कैसे फरोख्त करें। कल भी गवर्नमेंट इंतजामिया ने बाजार में बहुत जुर्माने किए, दुकानदारों को हिरासा किया है। और जबकि शुगर मिल वगैरह 165 अनाउंस किया चीनी, वो मिल नहीं रही दुकानदारों को। अगर इंतजामिया लेके देगी तो हम उसको बेचेंगे ना। तो इस मामले में हम इंशाल्लाह अपने किराना एसोसिएशन से और मीटिंग करते हैं। शायद हम नो सेल पे चले जाए चीनी पे ना, सूबे भर में। और इंतजामिया ने अगर लेके दी तो ठीक है, वरना हम चीनी बेचना छोड़ देंगे। शुगर मिल्स और होलसेलर्स की तरफ से सप्लाई बंद होने से चीनी नायाब हो गई, जबकि इंतजामिया की जखीरा अंदोजी के खिलाफ गुज़िश्ता रोज की कार्रवाई भी खातिर ख्वाह नताइज न दे सकी। कई इलाकों में शहरियों को सिर्फ 1 किलो चीनी फराहम की जा रही है, वो भी महंगे दाम। दूसरी तरफ दुकानदार भी इंतजामिया से अपने मसाइल हल न करने पर शिकवा करते नजर आए। सबसे पहले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का जो बिहेवियर होता है ना, जब आता है तो बड़ा इंसल्टिंग बिहेवियर होता है। वर्ड्स इस तरह के इस्तेमाल करता है जो दे आर नॉट अप टू द मार्क, राइट। तो उसके बाद वो उसी वक्त जुर्माना करते हैं, कोई भी चीज़ हो उसका जुर्माना करते हैं और कहते हैं फिल फॉर उसको पे किया जाए उसी वक्त दुकानदार को। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कीमतें कंट्रोल करके चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाया जाए और सरकारी निरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। शहर औलिया में खुद साख्ता महंगाई आसमान पर। दुकानदारों ने सरकारी लेट लिस्ट को मजाक बना दिया। मार्केट में सब्जियों और फलों की मनमाने निर्खों पर फरोख्त जारी है। जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम। शहरी महंगे दामों सब्जियां फल खरीदने पर मजबूर हैं।
شہر اولیا میں خود ساختہ مہنگائی عروج پر، پرائز کنٹرول مجسٹریٹ بھی غیر فعال، شہری مہنگے داموں سبزیوں اور پھل خریدنے پر مجبور، سرکاری نرخ نامے میں ادرک 420 اور لہسن 230 روپے فی کلو مقرر، جبکہ مارکیٹ میں ادرک 550 اور لہسن 300 روپے فی کلو فروخت، سرکاری ریٹ لسٹ میں آلو 80، پیاز 40 اور ٹماٹر 82 روپے فی کلو مقرر، مارکیٹ میں آلو اور ٹماٹر 100 جبکہ پیاز 60 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں، سرکاری نرخ نامے میں کھیرے 90، پالک 32، کدو 230، لیمن 250 اور کریلے 160 روپے فی کلو مقرر، مارکیٹ میں کھیرے 100، پالک 50، کدو اور لیمو 300 جبکہ کریلے 200 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں، مارکیٹ میں سیب سرکاری نرخ 205 جبکہ مارکیٹ میں 350 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، سرکاری نرخ نامے میں پپیتا 400، چیکو 205، گرما 150 روپے فی کلو مقرر، مارکیٹ میں پپیتا 650، چیکو 300 اور گرما 200 روپے فی کلو فروخت، سرکاری ریٹ لسٹ میں آم سندڑی اور چونسا 160، دیسی 86، دسہری اور انور رٹول 172 روپے فی کلو مقرر ہیں، چکن کا سرکاری نرخ 574 روپے فی کلو اور انڈے 264 روپے فی درجن ہیں، شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین زین سہیل کے ہمراہ سلمان ضمیر روہی، ملتان۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی صحت دشمن عناصر کے خلاف سرگرم، ملتان میں بیوریجز پلانٹ اور اچار یونٹ کے خلاف کارروائیاں، 2.5 لاکھ روپے جرمانہ۔ میاں والی میں ملاوٹ مافیا کو مجموعی طور پر 2,16,500 روپے جرمانہ کیا گیا۔ میلسی میں 115 کلو مردہ مرغیاں طلب، مقدمہ درج، سپلائر گرفتار، خوشاب میں جعلی دودھ بنانے والا کارخانہ پکڑا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملتان میں بیوریجز پلانٹ اور اچار یونٹ کے خلاف کارروائیاں، 1100 لیٹر غیر معیاری مشروبات اور 350 کلو فنگس زدہ مربع جات اور اچار طلب کر دیے گئے۔ جوس پلانٹ کو 2 لاکھ جبکہ اچار یونٹ کو 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ادھر فوڈ اتھارٹی ٹیموں نے کندیاں، پپلا سمیت ضلع بھر میں مختلف فوڈ پوائنٹس اور دکانوں کا معائنہ کیا۔ مجموعی طور پر 26,250 لیٹر دودھ کا تجزیہ کیا گیا۔ 15 کلو غیر معیاری مربع جات اور 9 کلو زائد المیعاد چائے کی پتی کو موقع پر ضائع کر دیا گیا۔ 607 کلو ممنوع کھانے کا نمک، 4 کلو بسکٹ، 5 لیٹر ناقص مشروبات طلب کر دیے گئے۔ مختلف خلاف ورزیوں پر مجموعی طور پر 2,16,500 روپے جرمانہ کیا گیا۔ مشہور ہوٹلوں اور مٹھائی بنانے والے کارخانوں کو کام سے روک دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی میاں والی کا کہنا تھا کہ صحت دشمن عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ خوشاب میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم کا جعلی دودھ بنانے والے کارخانے پر چھاپ، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ کیمیکلز اور مشینری بھی موقع سے پکڑ لی گئی۔ جعلی دودھ موقع پر ضائع کر کے مقدمات درج کر لیا گیا۔ رحیم یار خان میں بیت المال کمیٹی 1 سال سے غیر فعال، بیت المال کے ذیلی فنڈز میں 2 کروڑ کے قریب رقم موجود، اس رقم کو غریب طلبہ کے تعلیمی وظائف، یتیم اور مستحق بچیوں کے جہیز اور غریب مریضوں کے علاج اور مالی امداد کے لیے خرچ کیا جانا تھا، مگر بیت المال کمیٹی غیر فعال ہونے کی وجہ سے یہ فنڈز تاحال استعمال نہیں کیے جا سکے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر پنجاب کی غفلت یا مبینہ نااہلی، رحیم یار خان میں ضلعی بیت المال کمیٹی 1 سال سے غیر فعال، نادار افراد کی فلاح کے لیے مختص فنڈز تاحال استعمال نہیں کیے جا سکے۔ ذرائع کے مطابق بیت المال کے ضلعی فنڈز میں 2 کروڑ روپے کے قریب رقم موجود ہے، جسے مستحق طلبہ کے تعلیمی وظائف، یتیم و نادار بچوں کے جہیز اور غریب مریضوں کے علاج و مالی امداد کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ بیت المال کمیٹی غیر فعال ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی امداد نہیں مل پا رہی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کی طرف سے کمیٹیوں کی تشکیل ابھی تک نہیں کی جا سکی۔ موجودہ مہنگائی میں بیت المال فنڈز کا استعمال ایک نعمت ہو سکتا ہے۔ غریب والدین اپنے بچوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے پر شدید مایوس ہیں۔ متعدد یتیم بچوں کے والدین شکوہ کناں ہیں کہ انہیں جہیز فنڈ سے 1 سال میں کوئی امداد نہیں ملی۔ اسی طرح کئی نادار مریض ہسپتال میں علاج کے بغیر ایڑیاں رگڑنے پر مجبور ہیں۔ کمیٹی بنے گی تو پھر مجھ سے کچھ امداد ہو سکتی ہے، جو بھی درخواست دوں گا تو، نہیں تو پھر یہ کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ میں تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہوں، میں تو مانگ پین کر رہا ہوں، کر ہی بیت المال کے یہ فنڈز لاکھوں افراد کی زندگی بدل سکتے تھے، مگر انتظامیہ کی غفلت نے یہ موقع ضائع کر دیا۔ غریب و نادار افراد نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف سیکرٹری سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر بیت المال کمیٹی کو فعال کیا جائے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ ناظرین، ملتان میں لکڑ منڈی ریلوے پھاٹک 4 دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ مرمتی کام نے روزمرہ کے معاملات کو بریک لگا دی۔ پھاٹک کی بندش اور متبادل راستہ نہ ملنے کی وجہ سے شہری خوار۔ صبح شام کے وقت میں سینکڑوں موٹر سائیکل اور گاڑیاں اس پھاٹک سے گزرتی ہیں۔
मुल्तान लकड़ मंडी फाटक रेलवे लाइन की मुरम्मत के लिए बंद। फाटक की बंदिश से शहरी ख्वार, रोजमर्रा के मामलात जिंदगी को ब्रेक लग गई। लकड़ मंडी फाटक की 4 दिन के लिए बंदिश और मुतबादिल रास्ता न मिलने पर शहरी ख्वार सुबह और शाम के औकात में सैकड़ों मोटरसाइकिल और गाड़ियां यहां से गुजरती हैं। फाटक बंद होने से चौक शाह अब्बास, मुमताजाबाद, विहाड़ी चौक, हरम गेट, बोहर गेट, पाक गेट, चौक शहीदा और कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किलात तो ये है, मुश्किलात लाजमी है। रास्ते में लोग बच्चे साथ होते हैं, गुजर जाता है, तो ये अंडरपास हो, ये शुरू से हम सुनता रहता है, नहीं बनता है, तो ये है कि रास्ता तो बड़ी मुश्किलात होते हैं बंदे होगा। फाटक बंद होने से रोजमर्रा सफर, स्कूल और दफातर जाने वाले अफराद मुतासिर हो रहे हैं। मरीजों, बुजुर्गों और खवातीन को पैदल गुजरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों के गैर महफूज तरीके से गुजरने के बायस हादसात का खदशा है। पहले बताया नहीं है, एक ही दम जाने में काम शुरू कर दिया है, तो हालांकि बताना चाहिए था 2-3 दिन पहले, ताकि बंदा अपना मसला कर ले। हाँ जी, मुतबादिल। दूसरी तरफ रेलवे हुक्काम का कहना है कि रेलवे लाइन की मुरम्मत जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। आवाम से ताउन की अपील है। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का एक और एहसन इक़दाम, तालीमी इदारों और दफातर में CPR तरबियत का आगाज। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब फवाद हाशिम रबानी कहते हैं, CPR की महारत इंसानी जान बचाने में कलीदी किरदार अदा करती है। इस तरबीती मुहिम से इमरजेंसी में कीमती जानें बचाई जा सकेंगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का मुल्तान के मुख्तलिफ इदारों में CPR की तरबियत शुरू कराने का फैसला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब फवाद हाशिम रबानी की डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन अहमद से मुलाकात में CPR की तरबियती मुहिम शुरू करने की हिदायत की गई। फवाद हाशिम रबानी का इस मौके पर कहना था कि दिल बंद होने, करंट लगने या डूबने जैसी इमरजेंसी में CPR की महारत जान बचाने के लिए नागुज़ीर है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रबानी का कहना था कि रेस्क्यू 1122 के ताउन से ये मुहिम स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से शुरू होगी और बाद में तमाम बड़े सरकारी और निजी इदारों तक फैलाई जाएगी। इस मौके पर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के अफसरान और स्टाफ को भी CPR की तरबियत दी गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जोर दिया कि हर फर्द को ये तरबियत हासिल करनी चाहिए ताकि इमरजेंसी में फौरी रद्द अमल से कीमती जानें बचाई जा सके। CPR तरबियत का एहतमाम जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का एक काबिल तहसीन इक़दाम है जो माशरे में इमरजेंसी रिस्पांस की सलाहियत को बढ़ाएगा। ये मुहिम न सिर्फ इदारों बल्कि आम शहरियों में भी मस्बत तब्दीली लाएगी। वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। महकमा ज़राअत जिद्दत की तरफ गामज़न, तरक्की अब गांव-गांव, खेत-खेत और घर-घर पहुंच रही है। रहीम यार खान में 1.5 करोड़ की लागत से मिट्टी और पानी के तजज़िये के लिए जदीद मशीन नस्ब। मैक्रो लेवल पर आर्सेनिक समेत तमाम आलूदगियों की जांच पड़ताल मुमकिन। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश समेत दीगर अज्जा का तजज़िया हो सकेगा। ज़राई तरक्की, पानी की हिफाजत और मिट्टी की ज़रख़ीज़ी की जांच के लिए इनकलाबी कदम। महकमा ज़राअत रहीम यार खान में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से मिट्टी और पानी के तजज़िया के लिए जदीद तरीन मशीन नस्ब। अब किसान और शहरियों को पानी या मिट्टी के तजज़िये के लिए भावलपुर का सफर नहीं करना पड़ेगा। मिट्टी और पानी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश समेत दीगर अज्जा का तजज़िया हो सकेगा। जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज और बोरान की भी दुरुस्त मिकदार का भी पता चल सकेगा। साइंटिफिक ऑफिसर ज़राअत के मुताबिक जदीद मशीन किसानों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। ये जो हमारे पास नई एडिशन आई है, ये एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसको कहते हैं। ये जदीद तरीन आला है। तकरीबन केमिस्ट्री के जितने भी एलिमेंट्स हैं तकरीबन सारे इसके ऊपर हम एनालाइज कर सकते हैं। PCR WR की रिपोर्ट 2023 की देखा जाए तो उसमें वो रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान समेत तकरीबन 108 ममालिक ऐसे हैं जो आर्सेनिक की वजह से इनका पानी आलूदा हो चुका और इतना ज्यादा है कि वो पीने के काबिल नहीं रहा। साइंटिफिक ऑफिसर महकमा ज़राअत का कहना था कि मिट्टी का तजज़िया कराकर काश्तकार अपनी जमीन की असल ग़िज़ाई ज़रूरियात जान सकते हैं, जिससे फसल की पैदावार में खातिर-ख्वाह इजाफा मुमकिन होगा। यह पानी की सेहत की जांच के लिए भी कारआमद है। मशीन से माइक्रो लेवल पर आर्सेनिक समेत तमाम आलूदगियों की जांच मुमकिन है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हम इस पे टेस्ट करते हैं जो जिम्मेदारों के लिए है, जिसमें जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज और बोरान शामिल हैं। पहले ये सहूलत ये बहावलपुर में अवेलेबल थी, तो लेकिन अब ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तकरीबन कोई 1.25 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट है, अब ये रहीम यार खान में दे दिया है। तो किसान भाइयों से मैं इल्तमास करूंगा कि वो अपनी मिट्टी यहाँ पे टेस्ट करवाएं। महकमा ज़राअत के ऑफिसर के मुताबिक ये सहूलत सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं बल्कि हर इस फर्द के लिए जो साफ पानी और बेहतर जिंदगी का ख्वाह है। पहले ये सहूलत बहावलपुर में दस्तयाब थी और अब ये सहूलत इंतहाई कम अदायगी के साथ रहीम यार खान में भी हासिल की जा सकती है। कैमरामैन अनवर सवाल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान।